नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। तो उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। पेट्रोल डीजल फिर महंगे, 9 दिनों में तीसरी बार बढ़े ईंधन के दाम। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है। नई दरों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 99.51 प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद इसकी कीमत 92.49 प्रति लीटर हो गई है। रांची में पेट्रोल की कीमत 102.60 है और डीजल की 97.66 है। लगातार बढ़ रही कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पेट्रोल और डीजल के अलावा दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में भी 1 रुपए प्रति किलो की वृद्धि की गई है। नई दर लागू होने के बाद दिल्ली में अब सीएनजी 81.09 प्रति किलो की दर से मिलेगी। पिछले 10 दिनों में सीएनजी की कीमतों में ये तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 15 मई को सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलो और 18 मई को 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी। बीते 9 दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीसरी वृद्धि मानी जा रही है। इससे पहले 19 मई को देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में औसतन 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं 15 मई को भी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा किया था। लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर आम उपभोक्ताओं और परिवहन क्षेत्र पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। गिरिडीह में 14 साल की छात्रा बनी मां, रिश्ते के नाना ने ही किए थे 3 बार दुष्कर्म, कमर दर्द समझ लाए अस्पताल, टॉयलेट में हुई डिलीवरी। गिरिडीह के सदर अस्पताल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने अस्पताल के शौचालय में बच्चे को जन्म दिया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली इस छात्रा ने शुक्रवार को स्कूल से लौटने के बाद तेज कमर दर्द की शिकायत की थी, जिसे सामान्य परेशानी समझकर परिजन उसे अस्पताल लाए थे। शौचालय में डिलीवरी के बाद जब वो गंभीर रक्तस्राव की स्थिति में बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तब स्वास्थ्य कर्मियों की नजर उस पर पड़ी। अस्पताल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए शौचालय से नवजात को सुरक्षित निकाला और त्वरित इलाज शुरू किया, जिससे समय रहते मां और बच्चे दोनों की जान बचाई जा सकी। दोनों को बेहतर इलाज के लिए चौथाडीह स्थित मातृत्व एवं शिशु अस्पताल रेफर किया गया है, जहां नवजात को एसएनसीयू में विशेष निगरानी में रखा गया है। इस घटना के बाद जब परिजनों ने नाबालिग से पूछताछ की तो दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ। छात्रा ने बताया कि स्कूल से घर लौटने के दौरान रास्ते में रिश्ते के एक नाना ने उसके साथ 3 बार दुष्कर्म किया था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसी डर की वजह से वो चुप रही और परिजनों को उसके गर्भवती होने की भनक तक नहीं लगी। आरोपी शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच शुरू की और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संतोष राम को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। विधायक बने लेकिन नहीं बदली घर की हालत, आज भी जयराम महतो के घर में टपकती है पानी। धनबाद जिले के तोपचांची प्रखंड स्थित मानताड़ गांव में डुमरी विधायक जयराम महतो का पैतृक घर आज भी संघर्ष और सादगी की अनूठी कहानी बयां कर रहा है। विधायक बनने के करीब 2 साल बाद भी उनका मिट्टी की दीवारों वाला खपड़ैल नुमा घर हल्की बारिश में टपकने लगता है और हाल ही में हुई लगातार बारिश के कारण जर्जर हुए एक हिस्से की मरम्मत उनका परिवार खुद करता नजर आया। इस पुराने घर में आज भी उनकी बुजुर्ग दादी, मां और छोटे भाई का परिवार रहता है। राजनीति में आने के बाद जहां आमतौर पर नेताओं की जीवन शैली पूरी तरह बदल जाती है, वहीं जयराम महतो के परिवार का इस हाल में रहना लोगों को हैरान भी करता है और उनकी जमीनी हकीकत को भी दर्शाता है। हालांकि विधायक जयराम महतो को रांची में एक बेहतर सरकारी आवास मिला हुआ है, लेकिन उनका परिवार गांव की मिट्टी, लोगों के प्रेम और पुरानी यादों के कारण इसी पैतृक घर में रहना पसंद करता है। घर की मरम्मत में जुटे उनके भाई श्रीराम महतो का कहना है कि रांची के आलीशान आवास में वो अपनापन और सुकून नहीं मिलता जो इस गांव के घर में है। वहीं जब इस टूटे फूटे घर में रहने की वजह पूछी गई तो उनकी बुजुर्ग दादी भावुक हुई और उन्होंने कहा कि बहुत मेहनत से ये घर बनवाया था, पूरी जिंदगी यहीं बीती है और अब यही उनकी आखिरी ठिकाना है। दादी की ये बात वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को छू गई। झारखंड में लगातार बढ़ रहा तापमान, रांची में अगले 3 दिन में 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचे पारा। गढ़वा, पलामू और चतरा में हीटवेव, कल से 12 जिले में आंधी बारिश का अलर्ट। झारखंड सहित राजधानी रांची में इन दिनों तेज धूप, उमस और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सुबह से ही चिलचिलाती धूप और दिन चढ़ते ही गर्म हवा के थपेड़ों ने आमजन का जीना मुश्किल कर दिया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। बाजारों में भी सामान्य दिनों की तुलना में भीड़ काफी कम हो गई है। शुक्रवार को रांची का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो लगातार बढ़ने के संकेत दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 23 मई को तापमान 40 डिग्री, 24 मई को 41 और 25 मई तक 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। रात में बिजली कटौती ने
लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, जिससे उमस भरी गर्मी में राहत नहीं मिल पा रही है। राज्य के कई जिलों में हीट वेव का खतरा मंडरा रहा है। आज झारखंड के अधिकतर जिलों में लू चली और दोपहर बाद कहीं कहीं बादल छाए रहे। वहीं 24 से 26 मई के बीच गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो समेत कई जिलों में आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 27 मई को रांची सहित गढ़वा, पलामू और चतरा में फिर से लू चलने का अनुमान है, जहां हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। मेदिनीनगर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा बोकारो में 41.5 डिग्री, जमशेदपुर में 38.6 डिग्री और चाईबासा में 39.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। 51,000 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। रांची में 132 अभ्यर्थियों को सौंपे गए पत्र। देश भर में आयोजित 19वें नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के तहत शनिवार को 47 स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पूरे देश में करीब 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। रांची में 132 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जबकि 25 अभ्यर्थियों को सांकेतिक रूप से मंच पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। रांची में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह और डीआरएम करुणानिधि सिंह मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े और देश भर के नवनियुक्त युवाओं को संबोधित किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि युवाओं की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पहले नियुक्ति पत्र सामान्य प्रक्रिया से पहुंचते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री स्वयं युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब यह अभियान शुरू हुआ था तब लोगों को विश्वास नहीं था कि लाखों युवाओं को इस तरह पारदर्शी तरीके से नियुक्ति पत्र मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने वादों को पूरा कर रहे हैं और नियुक्ति पाने वाले सभी युवा सौभाग्यशाली हैं। जमशेदपुर में भीषण गर्मी का कहर, लू की चपेट में आने से 24 घंटे में महिला समेत 3 की मौत। जमशेदपुर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप अब जानलेवा साबित होने लगा है, जहां पिछले 24 घंटों के भीतर एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना परसुडी थाना क्षेत्र के गोल पहाड़ी की है, जहां सड़क किनारे पोटका निवासी 24 वर्षीय पूजा भूमिज का शव मिला। वहीं कपाली क्षेत्र के वार्ड संख्या 16 में एक बंद मकान से मोहम्मद इकबाल अख्तर खान का शव बरामद किया गया, जो घर में अकेले रहते थे और पड़ोसियों को दुर्गंध आने के बाद मामले का खुलासा हुआ। दोनों ही मामलों में अत्यधिक गर्मी और लू की मौत का प्राथमिक कारण माना जा रहा है। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही अंतिम पुष्टि की बात कह रही है। तीसरी घटना मानगो डिमना रोड की है, जहां काम की तलाश में निकला हेसा डूंगरी का 30 वर्षीय युवक पुष्टिमुखी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लगातार बढ़ते तापमान और लू के इस दर्दनाक मामलों ने शहर में गंभीर स्वास्थ्य संकट की स्थिति पैदा कर दी है। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। चतरा में बेकाबू हाईवा मकान व दुकान में घुसा, बाल बाल बचे परिवार के लोग, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, कोल वाहनों का परिचालन ठप। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मिश्रौल बाजार में तड़के एक बड़ा हादसा हो गया। एक बेकाबू हाईवा सड़क किनारे स्थित आवासीय मकान और किराना दुकान में जा घुसा। घटना सुबह करीब 4 बजे की है। जानकारी के अनुसार चट्टी बारियातू से कोयला लादकर सिमरिया की ओर जा रहा हाईवा अनियंत्रित हो गया, जिसके बाद वो प्रदीप तिवारी के मकान में व दुकान में तोड़ते हुए अंदर घुस गया। गनीमत रही कि जिस कमरे में वाहन घुसा वहां कोई नहीं था, परिवार के लोग दूसरे कमरे में थे। हादसा इतना जोरदार था कि मकान का एक बड़ा हिस्सा और किराना दुकान का स्टोर रूम पूरी तरह ध्वस्त हो गया। दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान, घरेलू उपकरण और फर्नीचर मलबे में दबकर बर्बाद हो गया। हाईवा की टक्कर से बगल में रहने वाले नारायण साहब की बाउंड्री वॉल और बाथरूम भी क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर की तेज आवाज से आसपास के ग्रामीणों की नींद खुल गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए और कोल वाहनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने टंडवा सिमरिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे कोयला ढोने वाले वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में बेलगाम दौड़ते कोल वाहनों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। स्थानीय लोगों ने कहा कि बार बार आश्वासन और मामूली मुआवजा देकर मामले को दबा दिया जाता है। सिमडेगा की 2 बेटियों का भारतीय महिला हॉकी टीम में चयन, जिले में खुशी की लहर। कड़ी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण ने सिमडेगा की 2 बेटियों को नई पहचान दिलाई है। जिले की प्रतिभावान खिलाड़ी संदीप मांझी और पुष्पा कुमारी का चयन अंडर 18 भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है। दोनों खिलाड़ी चीन में आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनके चयन से जिले में खुशी और गर्व का माहौल है। साथ ही खिलाड़ी, कोच और हॉकी पदाधिकारी इसे सिमडेगा के लिए बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। दोनों खिलाड़ी लंबे समय से सिमडेगा हॉकी सेंटर में प्रशिक्षण ले रही हैं। मैदान में समय की पाबंदी, लगातार अभ्यास और खेल के प्रति गंभीरता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। अब उनकी मेहनत रंग लाई और वे भारतीय टीम की जर्सी पहनने जा रही हैं। सिमडेगा हॉकी के मनोज कोन बेगी ने कहा कि जिले की 2 बेटियों का अंडर 18 भारतीय महिला हॉकी टीम में चयन होना पूरे जिले के लिए गर्व की बात है।
उन्होंने कहा कि सिमडेगा लगातार हर आयु वर्ग में देश को महिला हॉकी खिलाड़ी दे रहा है। ये जिले की खेल संस्कृति और खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम है। संदीप मांझी सीनियर भारतीय खिलाड़ी संगीता कुमार की छोटी बहन है, जिससे ये साफ दिखाता है कि अब छोटी पीढ़ी भी बड़ी बहनों से प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रही है। गिरिडीह में छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म का किया प्रयास, टोल प्लाजा के पास बंद कमरे से सकुशल बरामद, 2 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज। गिरिडीह के बेंगाबाद में एक स्कूली छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। 2 लोगों ने छात्रा को अगवा कर एक कमरे में बंधक बना लिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्रा को बरामद कर लिया है। ये घटना 20 मई की बताई जा रही है। महुआर पंचायत के इंटरमीडिएट की छात्रा अपनी मार्कशीट लेने स्कूल गई थी। स्कूल से लौटते समय रातडीह स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पास बाइक सवार 2 लोगों ने उसे जबरन बाइक पर बिठा लिया। छात्रा ने विरोध किया और शोर मचाया, लेकिन आरोपियों ने उसका मुंह दबाकर अपहरण कर लिया। आरोपी छात्रा को एक कमरे में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। जब वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने छात्रा के मुंह में कपड़ा ठूंसकर और हाथ पैर बांधकर उसे कमरे में बंद कर दिया और मौके से फरार हो गए। देर शाम तक छात्रा के घर न पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की और बेंगाबाद थाने को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बेंगाबाद थाना अंतर्गत नवासारी टोल प्लाजा के पास छापेमारी कर एक बंद कमरे से छात्रा को बरामद किया। छात्रा की शिकायत पर बेंगाबाद थाने में कांड संख्या 83/26 के तहत 2 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। रोजगार मेले में बोले पीएम मोदी, विदेश छात्राओं का मकसद युवाओं के लिए रोजगार व वैश्विक अवसर बढ़ाना। रोजगार मेले में बोले पीएम मोदी, विदेश यात्राओं का मकसद युवाओं के लिए रोजगार व वैश्विक अवसर बढ़ाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए देश के युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि युवाओं की सफलता केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि परिवार, समाज और देश के 140 करोड़ नागरिकों का योगदान का परिणाम है। उन्होंने कहा कि युवाओं की अब अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने हाल ही में हुई अपनी 5 देशों की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया आज भारत के युवाओं और देश की तकनीकी प्रगति को लेकर बेहद उत्साहित है। उन्होंने बताया कि विभिन्न देशों के नेताओं और वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों से हुई बातचीत में यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती वैश्विक साझेदारियों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार, नए अवसर, ग्लोबल एक्सपोजर और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का मंच देना है। प्रधानमंत्री ने बताया कि विदेश यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से दुनिया का भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने नीदरलैंड की सेमीकंडक्टर कंपनी ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच हुए समझौते का उल्लेख करते हुए कहा कि ये साझेदारी भारत को नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे ले जाएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। IPL 2027 में खेलेंगे धोनी, CSK के बॉलिंग कोच ने सब कुछ बता दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी कोच एरिक सिमंस ने महेंद्र सिंह धोनी की वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि धोनी कब वापसी करेंगे, इसका फैसला वो खुद ही करेंगे। 44 वर्षीय धोनी पैर में चोट लगने के कारण IPL के इस सीजन में एक भी मैच नहीं खेल पाए थे। अगले सीजन में धोनी के खेलने को लेकर उठ रहे सवाल पर एरिक सिमंस ने कहा कि ये फैसला पूरी तरह धोनी पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि चोट के कारण धोनी को दौड़ने में परेशानी हो रही थी, इसलिए वो मैदान से दूर रहे। हालांकि नेट्स में उनकी बल्लेबाजी पहले जैसे ही शानदार दिख रही थी। सिमंस ने कहा कि वो हमेशा मानते रहे हैं कि धोनी खुद तय करेंगे कि वो कब खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है और वापसी का सही समय क्या होगा। ऐसे में क्रिकेट फैंस की नजर अब इस बात पर टिकी है कि माही अगले सीजन में मैदान पर वापसी करते हैं या नहीं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाली कॉकरोच पार्टी के अभियान पर 5,70,000 हस्ताक्षर। नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के अभियान को अब तक 5,70,000 लोगों का समर्थन मिल गया है। पार्टी ने 22 मई को डिजिटल हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था। सिर्फ 22 घंटों में ही इस पर 5,70,000 लोगों ने डिजिटल हस्ताक्षर कर दिया है। कॉकरोच पार्टी की वजह से केंद्र और राज्य सरकारें हिली हुई हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर बनी इस पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इंस्टाग्राम पर इसके 21 मिलियन के पार फॉलोअर्स हैं। कॉकरोच आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रहा। दिल्ली समेत कई जगहों पर लोग कॉकरोच बनकर सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों में पहुंचने लगे हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पिछले दिनों एक मौखिक टिप्पणी की थी, जिसमें कथित रूप से उन्होंने कहा था कि जो लोग किसी क्षेत्र में सफल नहीं होते, बेरोजगार हैं, वो पत्रकार व एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सिस्टम में बैठे लोगों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने बेरोजगारों की तुलना कॉकरोच से की थी। राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ दूसरी बार जिस स्कूटी पर निकले उसका भी 1,000 का ई चालान पेंडिंग। राजधानी में ट्रैफिक नियमों को लेकर आम लोगों पर सख्ती लगातार बढ़ रही है। सड़क पर चेकिंग अभियान, हेलमेट नहीं पहनने पर चालान और नियमों का पाठ पढ़ाने वाली व्यवस्था अब खुद सवालों के घेरे में आ गई है। वजह केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ हैं।
जो एक बार फिर ऐसे वाहन पर शहर की सड़कों पर घूमते नजर आए जिस पर 1000 रुपए का ट्रैफिक चालान पेंडिंग है। इससे पहले भी राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ जिस बाइक से रांची में घूमते दिखे, उस बाइक पर हेलमेट नियम उल्लंघन करने पर 11 ई चालान पेंडिंग होने की बात सामने आई थी। मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि अब मंत्री जी दूसरे स्कूटी पर शहर भ्रमण करते नजर आए और जानकारी के अनुसार उस स्कूटी पर भी ट्रैफिक चालान लंबित है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आम आदमी का चालान तो तुरंत वसूला जाता है, कई बार वाहन तक जब्त कर लिए जाते हैं, लेकिन वीआईपी वाहनों के पेंडिंग चालान पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या ट्रैफिक नियम सिर्फ आम जनता के लिए हैं? चैनपुर के रामपुर गांव में जमीन विवाद में चली गोली, एक की मौत, कई घायल। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित रामपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी हुई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान सिकंदर चौधरी के रूप में हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते बात बढ़ गई और मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान गोलीबारी भी हुई। हिंसक झड़प और गोलीबारी की घटना में कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए एमएमसीएच मेदिनीनगर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान सिकंदर चौधरी की मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों यशवंत कुमार, मधु चौधरी, संजय चौधरी और सकेंद्र चौधरी का इलाज एमएमसीएच में चल रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मंटू सिंह नामक व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। चैनपुर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि जमीन विवाद में गोली चलाई गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। रांची पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 15 थाना ओपी और टीओपी प्रभारियों का तबादला। रांची पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। एसएसपी के निर्देश पर 15 सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें अलग अलग थाना ओपी, टीओपी और यातायात थानों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाल के दिनों में भी रांची पुलिस प्रशासन में कई बदलाव किए गए थे, जिसमें खलारी, बुड़ू और जगन्नाथपुर समेत कई थाना प्रभारियों का ट्रांसफर हुआ था। शुक्रवार को जारी नई अधिसूचना के तहत सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पद पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। जारी सूची के अनुसार शैलेंद्र टुडू को नरकोपी थाना प्रभारी, कफील अहमद को बेड़ो थाना प्रभारी, विकास कुमार पासवान को मुरी ओपी प्रभारी और दिनेश कुमार ठाकुर को विधानसभा थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं शिव नारायण तिवारी को ईटकी, गगन कुमार ठाकुर को सिकिदिरी, दुलाल कुमार महतो को तमाड़, कुंदन कुमार को दशम फॉल और अभिषेक कुमार को राही थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा राहुल को मोराबादी टीओपी, अक्षय कुमार को एदलहातू टीओपी, विवेक कुमार को चुटुपालू टीओपी, पूजा विभूति उरांव को हिल टीओपी का प्रभारी बनाया गया है। वहीं अवध बिहारी कुंवर को खेल गांव यातायात थाना और धर्मेंद्र कुमार को पंडरा यातायात थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हजारीबाग में राहुल दुबे गैंग का सदस्य गिरफ्तार, हथियार कारतूस बरामद, बड़ी आपराधिक घटना की साजिश नाकाम। हजारीबाग पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक साजिश को नाकाम करते हुए राहुल दुबे गैंग के सक्रिय सदस्य जियाउल रहमान उर्फ मुजम्मिल को लोहसिंघना थाना क्षेत्र के रोतरा ग्राम से गिरफ्तार किया है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के बाद बाड़का गांव एसडीपीओ अमित आनंद के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने नगर निगम डंपिंग यार्ड के पास छापेमारी कर घेराबंदी की और भागने का प्रयास कर रहे आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने उसके पास से एक लोडेड पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक खाली मैगजीन, 5 खोखे और एक मोबाइल बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वे बनादाग रेलवे साइडिंग में लेवी रंगदारी वसूलने और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग करने की योजना बना रहे थे। पुराना आपराधिक इतिहास रखने वाला जियाउल रहमान पहले भी एनडीपीएस और अन्य मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस ने इस मामले में लोहसिंघना थाना कांड संख्या 57/26 दर्ज कर आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस और आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की है तथा उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजकर गिरोह के खिलाफ आगे की कार्रवाई भी जारी रखने की बात कही है। जामताड़ा में स्कूल जाने के दौरान नाबालिग लड़की का अपहरण, तलाश में जुटी पुलिस। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में स्कूल जाने के दौरान एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया। इसे लेकर नाबालिग लड़की के पिता ने नारायणपुर थाने में लिखित आवेदन देकर अपनी बेटी के अपहरण का मामला दर्ज करवाया है। पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कांड संख्या 58/26 दर्ज कर ली है। दर्ज मामले के अनुसार लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी पुत्री 20 मई को हमेशा की तरह स्कूल के लिए निकली थी। इसी दौरान रास्ते में उसका अपहरण कर लिया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नारायणपुर थाना प्रभारी के निर्देश पर पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया गया है। पुलिस टीम अपहृत नाबालिग की सुरक्षित बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। सरिया थाना पर भाजपा का प्रदर्शन, इंस्पेक्टर को हटाने और प्रेम कुमार की रिहाई की मांग, एसडीपीओ के आश्वासन पर धरना समाप्त। गिरिडीह के सरिया थाना परिसर में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने थाने का घेराव कर धरना दिया, जिसमें
पोखरियाडीह निवासी प्रेम कुमार मंडल की गिरफ्तारी और थाने में कथित मारपीट के विरोध में कार्रवाई की मांग की गई। धरना का नेतृत्व कर रहे भाजपा नेता बबलू कुमार मंडल ने आरोप लगाया कि शुक्रवार रात पुलिस ने प्रेम कुमार मंडल को फोन कर थाना बुलाया था। उनके अनुसार थाना पहुंचने के बाद पुलिसकर्मियों ने प्रेम कुमार के साथ बेरहमी से मारपीट की। भाजपा नेताओं ने सरिया इंस्पेक्टर को तत्काल हटाने और प्रेम कुमार मंडल को सम्मानपूर्वक रिहा करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने थाने के मुख्य गेट पर बैठकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सरायकेला खरसावा में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर से टकराई हाईवा, चालक व खलासी की मौके पर मौत, पुलिस ग्रामीणों ने निकाला शव। सरायकेला खरसावा जिले के चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही हाईवा चालक और खलासी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा टकराई। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए, लेकिन तब तक स्थिति काफी गंभीर हो चुकी थी। चौका थाना प्रभारी सोनू कुमार ने बताया कि ट्रेलर सड़क किनारे खड़ी थी। इसी दौरान हाईवा तेज गति से पीछे से आई और सीधे ट्रेलर में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हाईवा का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन के केबिन में चालक और खलासी बुरी तरह फंस गए और बाहर निकलने का कोई मौका तक नहीं मिल पाया। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केबिन पूरी तरह पिचक गया था। घटना की सूचना मिलते ही चौका थाना प्रभारी सोनू कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त केबिन को काट कर दोनों को बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। इस दौरान मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा और लोगों की भीड़ जुटी रही। पुलिस ने घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए यातायात को भी सुचारू कराया। 11वीं नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप, रुद्रांश शर्मा ने जीता दूसरा गोल्ड, नोएडा में झारखंड का बढ़ाया गौरव। नोएडा में आयोजित 11वीं नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी राज्य को बड़ी सफलता मिली, जब झारखंड के प्रतिभावान स्केटर रुद्रांश शर्मा ने 500 प्लस डी इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लगातार दूसरे दिन गोल्ड मेडल जीतकर रुद्रांश ने न केवल अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, बल्कि पूरे झारखंड को गौरवान्वित भी किया है। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता का आयोजन 22 से 25 मई तक नोएडा में किया जा रहा है, जिसमें देश भर के कई राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कड़े मुकाबले के बीच रुद्रांश शर्मा ने अपनी बेहतरीन गति, संतुलन और तकनीकी कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे पहले प्रतियोगिता के पहले दिन भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया था। खिलाड़ी की उपलब्धि पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि रुद्रांश की मेहनत और समर्पण युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। झारखंड के पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के शहरी क्षेत्र के वैद्य बिगहा मोहल्ला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे शनिवार सुबह 36 वर्षीय अज्ञात युवक का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इसकी जानकारी मिलने पर काफी संख्या में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। युवक का शव आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे जमीन पर पड़ा हुआ था। मृतक के सिर और चेहरे पर धारदार हथियार से वार के गहरे जख्म के निशान देखे गए। घटनास्थल पर खून के धब्बे भी बिखरे हुए पाए गए, जिससे आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या की गई है। सूचना मिलने के बाद हरिहरगंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि युवक के सिर और चेहरे पर करीब 6 जगहों पर धारदार हथियार से जख्म के निशान मिले हैं। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। शव की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। कार ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, एमजीएम अस्पताल रेफर। जमशेदपुर के गोल पहाड़ी काली मंदिर निवासी संदीप कुमार शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे अपनी बाइक से साकची मंडी फल लेने जा रहे थे। इसी दौरान स्टेशन महुआ गली के पास एक तेज रफ्तार सिल्वर रंग की हुंडई 110 कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि संदीप कुमार बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल युवक को उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। हालांकि उनकी हालत गंभीर होने के कारण बेहतर इलाज के लिए उन्हें एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से कार और चालक की पहचान करने में जुटी हुई है। जवान की शर्मनाक हरकत, छात्रा के साथ की छेड़छाड़, गुस्साई भीड़ ने कर दी पिटाई। राजधानी रांची में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। एक जवान ने बीच सड़क पर एक कॉलेज की छात्रा के साथ सरेआम छेड़खानी की। हालांकि मौके पर आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। ये घटना रांची के लालपुर थाना क्षेत्र की है। दरअसल लालपुर पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार छात्रा अपने मोरहाबादी स्थित कॉलेज से करम टोली चौक
होते हुए डॉक्टर SN यादव वाली गली से घर लौट रही थी। इसी दौरान देश सेवा से जुड़े जवान ने अचानक उसे पीछे से आकर पकड़ लिया और गलत हरकत कर फरार होने लगा। मौके पर छात्रा ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और जवान को धर दबोचा। जैसे ही लोगों को जवान की हरकतों के बारे में जानकारी मिली, लोगों ने इसे पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने जवान को पीट कर लगभग अधमरा कर दिया। इसी बीच मामले की जानकारी लालपुर पुलिस को मिली, जिसके बाद जवान को भीड़ से बचाया गया। मामले को लेकर लालपुर थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जवान को गिरफ्तार भी कर लिया है। शादी टूटने की वजह बाप को मानता था, बेटे ने सब्बल से पीटकर मार डाला। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र स्थित लामदेन गांव में एक बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शादी नहीं होने से नाराज पुत्र ने अपने पिता पर लोहे के सब्बल से हमला कर दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार लामदेव गांव निवासी 50 वर्षीय लखन गोप के 25 वर्षीय पुत्र मझा गोप की अब तक शादी नहीं हुई थी। बताया जा रहा है कि शादी के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन किसी न किसी वजह से बात नहीं बन पाई थी। इसी बात को लेकर मझा गोप अपने पिता से नाराज रहता था। उसका आरोप था कि पिता की वजह से ही उसका रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है। बताया जाता है कि गुरुवार देर शाम पिता और पुत्र दोनों घर पर मौजूद थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर मझा गोप घर के अंदर से लोहे का सब्बल उठा लाया और पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में लखन गोप गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। घटना के बाद परिजनों और लखन गोप के भाई मादन गोप की मदद से उन्हें गंभीर हालत में गुमला सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ढाबों और फैमिली रेस्टोरेंट में प्रशासन का औचक निरीक्षण, शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, बिक्री और सेवन को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार देर शाम उत्पाद विभाग की टीम ने सिनी क्षेत्र के आसपास कई ढाबों और फैमिली रेस्टोरेंट में औचक जांच अभियान चलाया। उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान शीतल छाया, मां संध्या समेत आसपास के करीब 5 से 6 ढाबों और रेस्टोरेंट की जांच की गई। टीम ने प्रतिष्ठानों में शराब से जुड़ी गतिविधियों की जांच करते हुए संचालकों को सख्त निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थानों और फैमिली रेस्टोरेंट में किसी भी हालत में शराब का सेवन नहीं होने दिया जाना चाहिए। जांच के दौरान अधिकारियों ने होटल और ढाबा संचालकों को उत्पाद अधिनियम के नियमों की जानकारी भी दी। साथ ही चेतावनी दी कि अगर किसी प्रतिष्ठान में अवैध शराब का भंडारण, बिक्री या सेवन पाया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।